फाइनली हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अब पहले देखते हैं क्या पढ़ना है आज। तो आज हम लोग को क्या, हम लोग ने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग फंक्शन पढ़ चुका है ना, पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट टपल। देखो लौकुस क्या होता है ना, इसमें मैंने दो क्लास लिया है ना। ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में दो क्लास दिया था, और इसमें एक क्लास में खत्म किया, इसमें भी एक क्लास में खत्म, ठीक है। और आज हम लोग का है लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल देखेंगे कि होता क्या है। तो हम सबसे पहले आते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में आने के बाद हम क्या करते हैं, ये फोर्थ क्लास हो चुकी है, हम फिफ्थ क्लास बनाएंगे आज। P5 करेंगे डॉट सी डॉट पी वाई। ओके, इंटर करते हैं। ये हम लोग का अपना डैशबोर्ड ओपन हो गया, ये इन्वायरमेंट है अपना, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं। अब हम लोग का टॉपिक क्या है, टॉपिक हम लिखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है लिस्ट एंड टपल, है ना। ओके, हम नीचे आते हैं। कोई बता सकता है, नाम पर सुना है लिस्ट का? यस सर। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में सर नाम आता है सीरियल वाई इसका। सीरियल वाइज होता है ना। अगर आप लोगों के घर यस। होली है, दीपावली या फिर कुछ है, या फिर आप लोग का मन किया पार्टी वार्टी करने का, तो आप लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। तैयार यस सर। करते हैं ना आप। उसमें क्या यस होता सर। है, ये लिस्ट ये है कि इसका एक डिफिनीशन है। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू होता है, जो डेटा होता है, वो ऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है, ठीक है। जिसमें सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं लिस्ट स्टोर ऑर्डर्ड कलेक्शन डेटा एंड लिस्ट इज म्यूटेबल। अब इसको हम समझाते हैं। लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन डेटा को स्टोर करती है। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लिस्ट जब बनाते हैं तो उसमें हम क्या स्टोर कराते हैं, क्या क्या, कोई बता सकता है? मान लीजिए कि आप लोगों को लिस्ट बनानी है, पनीर पार्टी करनी है, तो आप क्या बनाते हो कि हमको सबसे पहले तो पनीर चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, बताओ जल्दी जल्दी भाई। गरम मसाला। हाँ, मटर। मटर, गरम मसाला। ठीक। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज। लहसुन ऑनियन। पेस्ट, धनिया। ऑनियन। ठीक। उसके बाद ऑनियन। प्याज। एक पाव प्याज। ओनियन हो गया, चलो ठीक है, और ठीक। नमक। ये मजा नहीं दे रहा है, नमक। ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं शुद्ध प्याज, है ना। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नमक। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे बनाते हैं ना। हम लोग गैस लिए ये सब बनाएंगे क्या? ये सब पूरा डेटा ऐसे ही लिखते हैं उसमें। जब हम अपने किसी कॉपी पे या फिर किसी पेज पे लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। या फिर अब तो ऐसे मोबाइल से व्हाट्सअप कर देते हैं, किसी और पे अब जाकर ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, पाइथन में, पाइथन में जो लिस्ट होती है ना, वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में होती है। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब कि एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। हम इसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें, अगर हम लिस्ट का सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स ऑफ लिस्ट, ओके। तो हम क्या देखते हैं, नीचे आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं सिंटैक्स कि हम जो वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट एक मान लीजिए एक वैल्यू लेते हैं हम, यहाँ पे नीचे आ गए हम, एक कोड के माध्यम से हम समझेंगे कि हमको पार्टी थी, ठीक है, पार्टी करनी है। पार्टी में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों ने पूरे डेटा क्या लिखा है, पनीर चाहिए, चाहिए ना।
इसको ऐसे लिखते हैं, उसके अंदर लिखते हैं पनीर, उसके बाहर आते हैं, फिर लिखते हैं हम इन्वर्टेड कामा के अंदर मटर। ओके, उसके बाद लिखते हैं हम लहसुन पेस्ट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सपोज दैट, यहीं तक लिखते हैं बस, प्याज। ओके, यही लिखते हैं ना। तो ये देखिए क्या है कि एक सिंटेक्स है, एक टाइप का सिंटेक्स है। बस इसको ऐसे समझिए कि जो हम एक वेरिएबल टाइप बनाते हैं, ये जो होता है इसी में सब कुछ क्या करेंगे, हम स्टोर करा देंगे। और दूसरा वर्ड था हम लोग का म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जो मैंने एक बार लिख लिए पूरा जो डेटा हम लोग का है, जो हम लोगों ने लिख लिया उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है कि मतलब मान लीजिए हमने डेटा लिख दिया, अगर बाद में हम इसको चेंज करना चाहे तो वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हम क्यों बता रहे हैं, हम ये आप लोगों के माइंड में ये होगा तो ये तो बाद में मान लीजिए हम वैसे भी चेंज कर लेंगे, हम कोड करके चेंज कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको क्या क्या पढ़ना है, लिस्ट और टपल दोनों ना, हम दोनों में कंपैरिजन जब हम इसको पढ़ाएंगे ना, तो ये दोनों का कंपैरिजन कराएंगे एक बार। ठीक है, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। जो टपल होता है ना, इम्यूटेबल होता है। जो टपल में जितनी भी वैल्यू होती है वो चेंजेबल नहीं होती है। टपल में जितनी भी वैल्यू है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, वो जैसे है वैसे ही रहेगी। ठीक है, एक सिंटेक्स के तौर पे इसको मैंने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसी को, ओके, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर एक कोड करके देखते हैं कि ये हमने लिख लिया। अब इसी को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इस पर मत जाइएगा कि हम दो ही लाइन में प्रिंट करा दे रहे हैं, क्योंकि ये पाइथन है। ठीक है, आप जानते ही हैं, ये सारी चीज़ों को आसान कर देता है और ऐसा कर देगा कि जैसे हम कुछ है ही नहीं, लेकिन बाद में समझने में समस्या कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई है ना ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराएं, हम लोग को क्या देना चाहिए बताइए, एक बार मेरे भाइयों बताओ क्या इसमें देना चाहिए। तो जो पार्टी में लिखा रहेगा ना वो प्रिंट करेगा। पूरा प्रिंट करेगा, वन बाई वन लाइन वाइज करेगा, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में। लाइन वाइज। चलो बड़ी बढ़िया, देखते हैं। इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, देख रहे हो, सेम जैसे था वैसे ही प्रिंट कर दिया है ना। इसी को इसी को उठाया है, ये पूरा प्रिंट करा दिया है, क्योंकि इसी में सब कुछ है ना, ये पूरा है, ये ब्रैकेट भी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, कुछ जो लिस्ट है ना, लिस्ट क्या क्या होता है। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया था, एक म्यूटेबल होती है, ऐसे होती है, लेकिन हम एक छोटा सा इसका लिस्ट बना लेते हैं कि इसके फीचर क्या क्या है। ठीक है, और जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। लिस्ट फीचर्स, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, हम देखते हैं पहला क्या था हम लोग का, पहला आप लोगों को बताया ना, ये होती है ऑर्डर्ड। ठीक है, दूसरा क्या है हम लोग का, म्यूटेबल होती है। ठीक है, और तीसरा क्या है हम लोग का, थर्ड, ये जो डुप्लीकेट वैल्यू, अलाउ करते हैं। डुप्लीकेट मतलब हम इसको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं पनीर, तब भी ये प्रिंट करा देगी, ये दोनों प्रिंट होगा। ठीक है, इसमें ये कट नहीं करेगा। हम नीचे आते हैं और फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या होता है, ये जो इसमें
हम कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का है। हम इसमें वैल्यू भी देंगे ना, 1 2 3 4 5, या फिर नंबर में दे, या फिर फ्लोट में, इंटीजर में, या फिर डबल में, कुछ में भी देंगे तो ये प्रिंट कराएगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन वही देखते हैं अगर टपल में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं हम, ये तो हो गया पूरा। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हम यहीं से हटा के यहाँ पे हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक। और हम नीचे इसकी इसके लिस्ट पे देख लिए लिस्ट का सब कुछ। अब नीचे आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने कल पढ़ा था एक चीज कि इंडेक्सिंग के बारे में, किसी ने पढ़ा था? मैंने पढ़ाया था ना, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, और क्या नाम है इसका, फंक्शन, ये पढ़ाया था मैंने ना। कोई हमें बता सकता है कि इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट। अगर सपोज दैट कि हमें इसमें से कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी हो इंडेक्स के थ्रू, तो ये किस इंडेक्स पे है? 0 पे है। ये वाला किस इंडेक्स पे है? 1 पे है। ये वाला 2 पे, ये वाला 3 पे, ये वाला 4 पे है। हम नीचे आते हैं। अगर हमको इंडेक्सिंग में प्रिंट कराना है तो हम इसी को क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले आकर पेस्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे जैसे ही आएंगे तो हम क्या लिखना है, हमको प्रिंट लिखना है। ब्रैकेट में हमको लिखना होता है जो हमारा पार्टी है, पार्टी और इंडेक्स वैल्यू कैसे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं ना। हमको 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू हमको प्रिंट करा कर दे दो, ठीक है। ये हमको उससे मांगना है कंपाइलर से। और इसमें क्या है, ब्रैकेट में करते हैं, पार्टी है, पार्टी के अंदर अंदर हम क्या करते हैं, 1 प्रिंट कराते हैं। 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है प्रिंट करते हैं, ठीक है। पार्टी प्रिंट करते हैं क्या, हम लोग की पार्टी, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू है हमको प्रिंट करके दे दो भैया। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, कोई बता सकता है हमें क्या, कि यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 इंडेक्स पे क्या है, पनीर है। और इस इंडेक्स पे क्या है, 1 पे। पनीर। और इस पर क्या है, लहसुन। लहसुन पेस्ट। पक्का? आप ओके, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या देता है इसमें। सही से पेस्ट, सही तो दिया भाई, है ना। ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे। अगर वैल्यू को हमको पता करना है कि इस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू रहेगी, हम उसको देते हैं, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं पूरे को। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करके हम अगला देखते हैं। हम लोगों ने स्लाइसिंग विकल्प पढ़ा था ना, स्लाइसिंग कितने लोगों ने पढ़ा था? स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट, ये हम लोगों ने देखा था ना। और हम नीचे आते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको यही प्रिंट कराना है, ठीक है।
कंट्रोल प्लस सी, यही लेंगे कोई दूसरा एग्जांपल लें? बताओ भाइयों, क्या करें हम? आप लोग सर कोई दूसरा लीजिए। अरे वाह, बताओ कोमल, क्या ले? फ्रूट्स ले लें? ये चलेगा ना? ओके, एप्पल हो गया, और उसके बाद? सेब उसके बाद सेब गुआवा हो गया, उसके बाद ग्रेप्स हो गया, और क्या ले? मैंगो। वाह भाई, किसने बताया भाई? चलो ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, स्लाइसिंग करवाना है। स्लाइसिंग का मतलब हमने क्या सोच मतलब कि देखा था, यहाँ पे तो इंडेक्स वैल्यू को हम देकर प्रिंट कराते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम इंडेक्स वैल्यू देंगे और उसका फॉर्मेट कुछ अलग रहेगा, ठीक है? जैसे हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रूट्स करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है, कितनी वैल्यू प्रिंट करानी है हमको, स्लाइसिंग में ये देना पड़ता है, ठीक है? हमको इंडेक्स वैल्यू देना पड़ेगा, और उसके बाद ये कॉलन लगा के, उसके बाद हमको क्या करना होगा कि हमारे 4 तक की वैल्यू जितनी है वो हमको प्रिंट करा के दे दो, ठीक है? और हमको एक और देखते हैं कि प्रिंट कराना है, ब्रैकेट में करेंगे, फ्रूट्स करेंगे, फ्रूट्स कर देंगे, उसके बाद हमारा इंडेक्स वैल्यू आता है, यहाँ पे कॉलन दे के हमको 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? हम नीचे आते हैं और हम एक और चीज़ देखते हैं, प्रिंट करके उसके बाद फ्रूट्स करते हैं, फ्रूट्स करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक स्पेस देते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉलन लगाते हैं, फिर एक स्पेस देकर फिर कॉलन लगाते हैं, फिर हम -1 लिखते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि हमको क्या क्या प्रिंट करा कर देना चाहिए। हाँ भाई, बताओ यहाँ पे क्या देना चाहिए? अगर समझ में आ रहा है तब बताना, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जाने देना, मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या क्या प्रिंट करना चाहिए? एप्पल मैंगो। और मैंगो एप्पल। एप्पल, उसके बाद मैंगो। मैंगो, गोवा नहीं प्रिंट करेगा? हम्म, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए? ग्रेप्स ग्रेप्स, यस। ओके। 0 से स्टार्ट होगा, 2 तक चलना चाहिए ना, ये स्टार्टिंग वहाँ पे पोजीशन जीरो हो। लिखा नहीं गया ना, क्या? वहाँ पे 2 के पहले जीरो लिखा नहीं गया है। अभी हम बता रहे हैं, देखो क्या है ये, 0 1 2, मतलब ये एप्पल, और उसके बाद गुआवा, ठीक है? और इस पर क्या प्रिंट करेगा, कोई बता सकता है? हम्म, माइनस में चला गया था। ये तो माइनस में चला गया, मैटर हो जाएगा फिर तो। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से एंड, और यहाँ से माइनस में जाना चाहिए, बताओ भाई। मैंगो पीछे से एप्पल प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए? एप्पल। एप्पल, माइनस। बताओ भाई, तुम ही लोग से पूछ रहे हैं हम, क्या प्रिंट होना करो चाहिए? मैंगो प्रिंट होना चाहिए, मैंगो मैंगो।
ऐसा हो सकता है? यस सर। आओ कुछ देखते हैं, क्या पता हम भी गलत हो। सही प्रिंट करा है, सही सही है है। ना? चेक करो भाई। यस सर। हाँ चलो ठीक है, यस। कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो हम देखो, ये हम बताते हैं अब कैसे क्या चल रहा है, इसका लोचा क्या है। देखो क्या होता है कि मैंने समझाया था कल, स्लाइसिंग में ये होता है कि ये जो जीरो है ना, पहला, दूसरा और तीसरी पोजीशन, तीन पोजीशन दी जाती है। पहली पोजीशन हो गई, दूसरी पोजीशन हो गई, तीसरी पोजीशन। पहली पोजीशन होती है स्टार्टिंग पोजीशन, दूसरी पोजीशन होती है एंड पोजीशन, और तीसरी पोजीशन होती है स्लाइसिंग पोजीशन, यानी जो हमको स्लाइस करवाना है। ठीक है। देखो क्या होती है कि जीरो से मैंने इंडेक्स वैल्यू लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे और फोर से एक कम तक चलते हैं। ठीक है। जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। ठीक है। ये चार वैल्यू पूरी पूरी हो गई ना, तो हम चार वैल्यू लेते हैं। और यहाँ से जो नहीं दिया हुआ है, ये कंपाइलर हमारा जो इंटरप्रेटर है वो मान लेता है कि हमको जीरो से ही स्टार्ट करना है। ठीक है। अगर नहीं भी देंगे तब भी वो मान लेगा। जीरो से स्टार्ट करेंगे और टू के एक पहले तक जाकर रुक जाएंगे। जीरो, वन, टू, यानी एक पहले रुकना है। तो जीरो, वन, एप्पल और गुआवा प्रिंट करना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंड पोजीशन है, और यहाँ पर एक स्लाइसिंग पोजीशन है। अगर मान लो कि हम यहाँ पर वन देते, ठीक है, वन देते तो क्या प्रिंट होता? एप्पल प्रिंट होता, गुआवा प्रिंट होता, ग्रेप्स प्रिंट होता, मैंगो प्रिंट होता। लेकिन वही हमने माइनस दे दिया। अब हम जस्ट उल्टा प्रिंट कराएंगे। ये कंपाइलर जो है ना, जस्ट उल्टा समझेगा। यहाँ से प्रिंट होगा, मैंगो प्रिंट होगा, ग्रेप्स प्रिंट होगा, गुआवा होगा और एप्पल होगा। ठीक है। ये इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई। इतना में नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताते हैं। यार अगर सेमी कॉलन नहीं रहेगा तो नहीं प्रिंट होगा। कौन ये सेमी कॉलन? हम यस सर। इसको भी लगा कर तुम्हारे सामने ही देख ले। देखो क्या होता है, ऐसे प्रिंट कर सकता है? ये पहले ही तुम्हारा एरर बताएगा, तुरंत एरर बताएगा। इसमें सेमी कॉलन लगाते ही कॉलन होता है ना, ये सेमी कॉलन तो ऐसे होता है ना, ये सेमी कॉलन होता है, अच्छा। और ये कॉलन होता है। ये कॉलन लगाते हैं इसके बीच में। ओके भाई, चलो यस। ठीक। ओके, हम इसको कमेंट आउट करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ पर और सबको बताया कि म्यूटेबल होता है ना। म्यूटेबल होता है तो चेंज भी होती होगी वैल्यू ना। तो मैंने बताया कि म्यूटेबल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हम एक बार चेंज करके देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है। इसमें आइए कुछ माइंड लगाते हैं अपना। तो हम फ्रूट्स ही लेते हैं, फ्रूट्स ले लो, आ जाओ भाई। यहाँ पे फ्रूट्स ले लेते हैं, हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमको कौन सी वैल्यू चेंज करनी है। बताओ भाई, कौन से इंडेक्स की वैल्यू हमको चेंज करनी है? बताओ, उसी को चेंज करें। सपोज दैट फ्रूट्स में, है ना, इंडेक्स वैल्यू कितनी, मान लो कि थ्री, हमको चेंज करनी है। क्या यहाँ पर रखें? इसका मतलब क्या होता है? पोमोग्रेनेट होता है। सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है? सही लिखा होगा तो ठीक है, गलत लिखा होगा तो बोलना मत। ठीक है। ओके, अब यहाँ प्रिंट कराते हैं फ्रूट्स। तब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिख कर देगा और कौन से स्थान पर लिख कर देगा, हमको ये भी जानना है।
क्या हमें ये प्रिंट ये लिख के दे सकता है? कहाँ पे? ये जो हमने कोड लिखा है इसका जवाब क्या आना चाहिए? सर तीसरा नंबर को रिप्लेस कर देगा वो, मैंगो की जगह प्रोमो ग्रेनेट लिख देगा। पक्का? चलो हम रन सर कर। स्पेलिंग गलत है। चलो भाई, हम बोले तुमसे ना नहीं बोलने के लिए। ठीक है, ये प्रिंट किया। यस सर। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। बता दो स्पेलिंग क्या होती है, वही लिख दे, नहीं तो फिर रात भर तुमको नींद नहीं आएगी। बताओ। POMEGRANATE। ठीक है, यस सर। अब रात भर नींद आ जाएगी ना। यस सर। चलो बढ़िया। देखो इंग्लिश इंग्लिश आती नहीं है, हम इंग्लिश में कमजोर है। ठीक है। यस सर। तो किसी का नाम हम भी लिखे तो बता देना, कोई गलत नहीं न। अभी तक कार्तिक का नाम पता नहीं चला, है ना कार्तिक? कार्तिक का सर भी हमको। कार्तिक का नाम आप गलत लिखे थे सुबह। और आगे देखते हैं हम। लिस्ट में कुछ जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे कर दिए, और क्या आता है इसमें, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। लिस्ट में हम लोगों ने लिस्ट पढ़ लिया, सिंटेक्स पढ़ लिया इसका, और लिस्ट फीचर्स हो गए। इंडेक्स क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है। हाँ, देखो कुछ फंक्शन इसके होते हैं। फंक्शन लिस्ट, ओके। चलो आओ देखते हैं क्या क्या होता है। इसको ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन बोल सकते हैं, या फिर कुछ फंक्शंस हैं उसको बोल सकते हैं। तो देखो क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हम्म, कोई बता सकता है हमें? और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर स्पेस देते हैं। और दूसरा सर जोड़ना होता है फ्रेंड मतलब, क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना। हाँ। चलो बढ़िया। उसके बाद क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और इसमें और वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं। हाँ सर रिमूव रिमूव कर इसमें रिमूव भी कर सकते हैं। और क्या होता है, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, रिमूव, और एक शायद पॉप, है ना? पॉप। और बताओ, और किसी को पता है? सॉर्ट होता है, उसको सॉर्ट करना। सॉर्ट का मतलब किसी को पता है, सॉर्ट क्या होता है? नहीं पता? छोटा। रिवर्स का मतलब पता है? इसका मतलब पता है? पता है कि नहीं, बताना। इतना तो होता ही है, हाँ चलो ठीक है, लेंथ लेंथ लेंथ। इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही होता है। हो गए। अपेंड का मतलब होता है क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग।
सर सॉर्ट का मतलब होता है किसी डेटा को अरेंज करना व्यवस्थित। गुड, बहुत बढ़िया, वही होता है। अब हम एक एक करके कोड कोड से हम लोग को करें। सपोज दैट हम नंबर लेते हैं, ठीक है। अब हम नंबर ले, स्ट्रिंग बहुत ले लिए हम, नंबर ले। नंबर हम कैसे लेते हैं इसमें, 10 ले लिए, 20 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अपेंड करना है ना, और यहाँ पे क्या करना है, num डॉट अपेंड, ठीक है। num डॉट अपेंड में क्या करेंगे, हमको मान लो कि 30 जोड़ना है, ओके। अब प्रिंट क्या कराएंगे, ठीक है, बढ़िया। अब देखो ये प्रिंट करके क्या देना चाहिए, प्रिंट क्या करके देगा, कोई बता सकता है हमें। 10 देगा ही, 20 देगा, नंबर प्रिंट करके देगा। 30 देगा, ठीक है। देख रहे हो, ये दिया ना, सेम ऐसे ही। सर अपेंड का मतलब है ना लास्ट में किसी चीज को जोड़ना। जरूरी नहीं है लास्ट में जोड़ना, ये होता है, पहले ऐसे बोल कैसे सकते जोड़ना। हो, हाँ ऐसे बोल सकते हो, किसी चीज को ऐड करना, हाँ बस, ठीक है। जोड़ना ऐड करना अलग है सर। वही भाई, हम अब क्या होता, कान दाहिने हाथ से इंग्लिश में पकड़ो या बोलिए। बाएं हाथ से पकड़ो तो पकड़ेगा तो कान ही ना है। यस सर। अब अब एक ही बात को है 2-3 बार को कहो तो वही कल वाली बात आ जाएगी। अब तो हमसे लड़ाई करो कि नहीं सर क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। तो जो जैसे समझ में आ रहा है ना वैसे समझ लो बस, ठीक है भाई, ओके। हम आते हैं आगे, दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है, इंसर्ट। बताओ इंसर्ट का मतलब क्या होता है। हम्म? बताओ भाई। यही लेते हैं, ठीक है। सर इसको नए डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये जो तुम बताए हो ना वही कर रहे हैं, देखना क्या कर रहे हैं, मैं देखते रहो, ठीक है। इंसर्ट क्या करा है यहाँ पर, यहाँ मान लो 15 इंसर्ट करा है, ठीक है। प्रिंट करा रहे हैं क्या, इसमें क्या समझ में आता है, क्या देगा, कैसे प्रिंट कराएगा, ये देखो ना, ऐसे। बीच में 15 करेगा। बहुत बढ़िया, गुड। 10 है, 15 है, उसके बाद 20 कर देगा, ठीक है। यही करेगा, अपेंड लास्ट में ऐड करता है, ये बीच में ऐड करता है। ओ भाई कहाँ मिस्टेक हुआ, मिस्टेक किधर हुआ, num 10 20 in num dot insert 50, एक सेकंड, वाह, देख रहे हो, ये वैल्यू देनी पड़ती है आगे, ये बता रहा है कि किस वैल्यू से प्रिंट होगा, ये देख रहे हो, कोई वैल्यू देनी पड़ती है आगे, छोटी वैल्यू देनी पड़ती है, अरे अरे सर गलत प्रिंट कर दिया एक बार करिए रन। ठीक है। क्या हो गया, गलत आ तो गया, देखिए 10 20 15 10 20 15 कर दिया। ये पता है क्या कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू ले रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पर इंडेक्स बस वैल्यू देनी पड़ती है,
अगर 3 दे देंगे ना, देखना लास्ट टाइम प्रिंट करेगा, देख रहा है 10 20 15, थर्ड वैल्यू है ही नहीं, 0 तक है ही बस, 0 1 2 तक। हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद 15 प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, 10 15 और 20 ये प्रिंट कराएगा इंसर्ट में। ओके, हम आगे देखते हैं। और आगे आते हैं, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा क्या है, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, कोई बताएगा हमें? ऐसे लिखते हैं, बी को क्या लगता करते हैं हम, अ, दो लिस्ट लेते हैं हम, 3 4, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ए डॉट एक्सटेंड क्या करना है इसमें, एक्सटेंड ब्रैकेट में बी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये मैंने जो दिया था ना यहाँ पे, हम तो इसका मतलब है ना, जैसे पहले वाली लिस्ट में दूसरी दूसरे लिस्ट को को ऐड प्रिंट, करना। हाँ प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ए, ठीक है। तो हमारा क्या करेगा, 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या आता है, रिमूव। हम इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करके हम देख लेते हैं क्या काम करेगा ये और कैसे काम करेगा। यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे नीचे और इसके बाद हम क्या देखते हैं, फोर्थ नंबर पे हमारा रिमूव। ओके, नीचे आते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिए यहाँ पे। अब हमको लिखना है, रिमूव करना है। रिमूव करना है तो रिमूव में के लिए हम क्या देंगे, हमको सपोज दैट यहाँ पर हम इंडेक्स वैल्यू हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारा कौन सा था, इंसर्ट में, इंसर्ट में प्रिंट कराएंगे इंडेक्स वैल्यू देके। और हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको 3 वैल्यू लेते हैं तो अच्छा भी लगेगा देखने में। यहाँ पर हमको 20 को गैप कर देना है, तो हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा, पहले अगर इसको चेंज कीजिए ना, इंसर्ट की जगह रिमूव लिखिए। ओह गुड। क्या प्रिंट करेगा, 10 और 30। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था हम लोग का, रिमूव पॉप। पॉप था, ठीक है। अब पॉप को देखते हैं, पॉप क्या काम कराता है, पेस्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमको पॉप करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो ना भूल कर पॉप लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं,
पॉप को खाली रखते हैं। पॉप पता है कैसे वर्क करता है? पुश पॉप। किसी चीज को हटाने और वापस लाने में इसका यूज होता है। काम कैसे करता है ये तो पता है कि हटाने और ले जाने में, ये काम कैसे करता है ये पता है आप लोग? ये पॉप जो होता है, पुश और पॉप, ये आप डीएसए पढ़ोगे ना, डीएसए में होता है पुश पॉप। इनकी मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है। स्टैक आप लोग सुने हो ना, स्टैक क्यू ट्री, अभी नहीं सुने होगे ना। तो ये सब नो डीएस सर। ये सब डीएसए में आता है, डीएसए का बैकबोन है ये सब। जब पढ़ोगे ना तो ये पुश पॉप ये आता है। तो उसमें क्या है ना कि मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो इस तरह से स्टोर होता है कि जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स में कई खाने होते हैं, उसमें पुश करता है पॉप करता है। जैसे पुश करेगा उसमें डालेगा और पॉप करके ऊपर से ही बाहर निकालेगा। ठीक है, हम जब पढ़ाएंगे तो उसको देखेंगे। बस इतना यहाँ पे इतना ही समझो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा पता है? यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है ना, उसको हटा देगा। पहले 10 प्रिंट हुआ था, पहले 10 गया था मेमोरी में, फिर 20 गया था। तो 20 ऊपर ही है ना, तो पहले 20 को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पर आएगा 10, है ना। देख रहे हो 10 आया ना। तो बस इतना समझो बस, ठीक है। हम उसको जब डीएसए पढ़ाएंगे ना तो वो चीज़ें आज की भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बताएंगे कि देखो हम पाइथन में हम पढ़ाए थे सर ये अगर वहां पे 3 नंबर ले तो? ये 3 नंबर, तो लास्ट वाले नंबर को हटा देगा, 30 को हटा देगा। फिर देखो, रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पर 30 को हटा देगा, देख रहे हो 10 20, 30 को हटा दिया। अगर ना समझ में आ मतलब रहा ये हो, सर लास्ट वाले नंबर को हटाने का काम करता है। हाँ बस लास्ट वाले देखो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो पूरा क्लियर करें हम इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए। चलो हम क्लियर ही कर देते हैं। मुझे तो आ गया। और लोग बताओ भाई, क्या करें हम क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे इसको। देखो क्या है कि हम इसको हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेमोरी पुश एंड पॉप, ठीक है। हाँ, ये देख रहे हो ना, ये पुश का मतलब होता है मेमोरी में डेटा को डालना। सपोज दैट मैंने क्या किया, 10 डाला, तो 10 कहाँ पर आके स्टोर हो गया, यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने क्या डाला, 20 डाला, 20 यहाँ पर आके स्टोर होगा। फिर 30 डाला, 30 यहाँ पर आके स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया। अब जब पॉप करेंगे हम ना, तो पॉप करेंगे तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू तो यही रहेगी ना, नीचे वाली वैल्यू तो रहेगी नहीं। तो ये वाली वैल्यू को पॉप कर देगा, ये वाली सबसे ऊपर वाली वैल्यू को। फिर अगर फिर से पॉप करेंगे तो ये वाली वैल्यू को पॉप कर देगा, अगर फिर से पॉप करेंगे तो ये वाली वैल्यू को पॉप करेगा। जो सबसे ऊपर वैल्यू रहेगी उसी को पॉप करेगा, ठीक है। ये पीक वाली वैल्यू को जो दिया है ना, पीक, पीक वाली वैल्यू, ये स्टैक में आता है ना। स्टैक हम लोग पढ़ेंगे तब। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर यस हुआ सर। तो हमसे एक बार और पूछ लेना, ठीक है, पर्सनल। ओके, हम क्लियर करा देंगे, लेकिन उसके लिए डीएसए पढ़ कर आओगे तब, डीएसए का स्टैक। सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है। अब सॉर्ट के लिए हम क्या देखते हैं, अब यही लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हमको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हटा के
यहाँ पे 40 करते हैं, यहाँ पे 50 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। सब कुछ सही है? हाँ। सॉर्ट में क्या देगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, है ना। यानी 10, 30, 40, 50 है। अगर मान लो कि हम यहाँ पर 50 कर देते हैं, यहाँ पर 40 कर देते हैं, तो देगा हमारा 10, 30, 40 फिर 50, ठीक है। ऐसे होता है सॉर्ट। सॉर्ट ये भी डीएससी में आता है। नो, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। नम डॉट सॉर्ट, यस आरटी होगा, ठीक है। यूट्यूब वाला शॉर्ट में लिख दिया। अब रन कर जाएगा, देख रहे हो 10, 30, 40, 50 ऐसे देगा, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करके हम यहाँ पे देखते हैं रिवर्स। ओके, रिवर्स देखेंगे। रिवर्स क्या काम करेगा? इसी को लेके लेते हैं हम, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, रिवर्स डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिवर्स, रिवर्स क्या काम करेगा? सेम इसी चीज को रिवर्स कर ये देगा, उल्टा लिख दिया। उल्टा कर देगा। देखो क्या करेगा, 40 से 10 तक कर दिया, है ना। अब सेम इसी टाइप से करते हैं हम। जैसे नीचे आते हैं और हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करके इसको नीचे आते हैं। और नीचे आने के बाद अब क्या बचा है, रिवर्स हो गया, लेन बचा है। हमको लेंथ देखना है, सपोज दैट हमको मांगना है लेंथ, लेन करना है, ठीक है। हम बाहर आते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद हमको देखना है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डालना है हमको लेंथ, लेन डाल दिए। अब देखिए क्या प्रिंट करके देना चाहिए इसको। अब यहाँ पे नहीं डालेंगे, हमको लेंथ ही बस प्रिंट कराना है ना, उसमें तो ऐड ऑड करना कुछ वहाँ पे नहीं है। नहीं। हाँ, यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं लेंथ। हमको क्या करना है, नंबर की लेंथ पता करनी है। यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे तो नंबर कितना है हमारा, 4, ठीक है। ये पता चल गया। तो भाई यही है, ठीक है। यही सारा है लिस्ट में। लिस्ट आप लोगों की खत्म हो गई। अब जो टपल है वो आपका कल क्लास चलेगा। तो अब हम आप लोगों को कल मिलते हैं, ठीक है।